हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनु एंड अंकित। पिछले कुछ दिनों से ना मतलब कुछ दिन हो गए हैं, शायद 9 से 10 डेज हो गए हैं। मैं कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ होता है ना, हर फैमिली में कभी ना कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं। सो अभी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई और क्यों नहीं पोस्ट पाई, क्या रीज़न था, वो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको सारे सब कुछ डिटेलिंग में बताऊंगी कि क्या रीज़न था। पर उसके लिए तो आपको वीडियो में पूरा देखना पड़ेगा ना। हुआ यूँ कि पापा को सडनली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एंड ऐसा क्या हुआ जो हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पापा 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी अब बेटर है। ये वीडियो मतलब ये क्लिप मैंने बहुत पहले से शूट करके रखी हुई है, मैं इसे पोस्ट आज कर रही हूँ। सो अभी पापा हॉस्पिटल घर आ चुके हैं। तो ये उस दिन का वीडियो है। यहाँ पे हम पापा का रूम सेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड घर आए थे, नहाना मतलब नहा धो के बोले मैं वापस जाऊँगा, पापा को आज शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ये आए थे कि पापा का रूम भी सेट कर देता हूँ। यहाँ हमने कुछ चीज़ें पापा के लिए ऑर्डर की थी। ये एक एयर बेड है जो नीचे बिछा के रखा है। मतलब जिसको ज़्यादा समय तक लेटना रहता है ना, तो उसको बेड सोल की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए ये मंगवाया। इससे वो चीज़ नहीं होती। ये इलेक्ट्रिक है, इसमें हमेशा हवा अपने आप से भरती रहती है। इसका जो प्लग है हमेशा स्विच में हमें लगा के ऑन करके रखना पड़ता है। एक तरफ से हवा ज़्यादा होती है फिर अपने आप कम होती है, तो अपने आप इसमें सब कुछ एडजस्ट होता रहता है। एक्चुअली होता है ना कि और एक ही पिल्लो मंगवाया पापा के बैक में सपोर्ट के लिए, ताकि उनको जब हम खाना खिलाएं बिठाएं तो वो थोड़ा ऊपर रहे, उनको दर्द ना हो। हॉस्पिटल में तो ये होता है ना कि बहुत सी आपके पास फैसिलिटी होती है, पर घर में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन ढूंढने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको हम देखिए रहे हो आप किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। इसको हम जैसे चाहे वैसे अपने सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। तो बस हम यही सेट कर रहे थे। और अब आपको बताती हूँ कि मतलब हुआ ऐसा क्या था कि क्यों पापा को एडमिट करना पड़ा। पापा के ना काफ़ी टाइम से बैक में प्रॉब्लम चल रही थी, तो पापा फिजियोथेरेपी के लिए जाते थे। वो हमारे घर के एकदम पास में ही है, 1-2 गली को छोड़ के ही। तो पापा जब वहाँ जा रहे थे तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया पापा को वहाँ जाते हुए। उस दिन पापा का लास्ट डे था। मतलब पापा 10-15 दिन करवाते, फिर थोड़ा सा गैप देते, फिर वापस करवाते थे। तो जिस दिन गए थे पापा, जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन लास्ट डे था। और आई डोंट नो पापा को उस दिन क्या हुआ, पापा का पैर स्लिप हुआ या बैलेंस बिगड़ा या पापा को चक्कर आया, वो नहीं पता। पापा गिर गए थे रोड पे ऊपर, और पीठ के बल गिरे तो उनके सर में चोट लगी। चोट भी ऐसी लगी, वो अंदरूनी चोट लगी, वो बाहर से कोई खून वून नहीं आया। तो कुछ अच्छे लड़के थे, पता नहीं कौन थे, 3-4, जिन्होंने पापा को वहाँ से ई रिक्शा में बैठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर वहीं से कोई स्कूटी पे आ रहा होगा, हमारी गली का कोई पास मतलब पड़ो फ्लैट में रहते हैं, वो अंकल को पहचानते थे, पापा को पहचानते थे। उन्होंने आके बैल बजाई और बताया कि आपके पापा शायद वहाँ पे गिर गए हैं और कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उस वक़्त मैं तो अपने बेटे को पढ़ा रही थी क्योंकि इसके पेपर चल रहे थे, और ये एकदम से उठे और फटाफट भाग के गए। इन्होंने बताया भी नहीं कि क्या हुआ, कहाँ भाग के गए। ऐसा तो माँ ऊपर छत पे गए हुए थे उस वक़्त। तो माँ ने पूछा कि वो एकदम से कहाँ गए? मैंने कहा पता नहीं माँ, एकदम से भाग के गए वो। तो बोले कहीं पापा को तो कुछ नहीं हुआ? हमें ऐसे ही डाउट हुआ क्योंकि और तो क्यों कैसे जा सकता है? मैंने कहा पता नहीं, अब तो उनका फ़ोन आने पे पता चलेगा। इनको हम फ़ोन लगा रहे हैं तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि हो सकता है ये उस वक़्त हॉस्पिटल पहुँचे हो, एकदम से ढूँढ रहे हो, तो इस कंडीशन में उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर 15 से 20 मिनट बाद इनको खुद का फ़ोन आया कि पापा गिर गए थे, तो मैं पापा को हॉस्पिटल लेके आया हूँ। और अभी पता चलेगा क्या हुआ है प्रॉपर। ज़्यादा वैसे तो दिख नहीं रही चोट, पर अंदरूनी चोट कोई होगी तो पता नहीं। फिर पापा को ये वहाँ से उस हॉस्पिटल से, वो छोटा हॉस्पिटल था तो वहाँ से फिर ये बड़े हॉस्पिटल में मैक्स में लेके गए, जो हमारे घर के पास ही है। वहाँ पे लेके गए, इमरजेंसी के अंदर लेके गए। फिर वहाँ सारी डॉक्टर को कंडीशन बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वहाँ पे पापा को उन्होंने एडमिट कर लिया था कि सारी जाँचें वगैरह हो गई, जितने भी सीटी स्कैन होने थे, एमआरआई वगैरह होने थे, सब कुछ पापा को हुआ। और हम पापा से ये पूछ रहे थे पापा क्या हुआ था आपको? तो वो चीज़ पापा को याद नहीं थी कि मैं गिरा था या कुछ भी हुआ था, क्योंकि सर पे जो चोट लगने से ना उनको करंट का याद नहीं है, उनको पहले की बातें याद है। उस वक़्त तो बेहोशी की हालत में थी तो उनको कुछ नहीं पता। उनको ये लगता है कि मैं घर में ऐसे ही गिर गया होगा और मुझे बैक की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो ये सब ऐसे कंडीशन थी। हाँ, अब पापा घर आ गए, अब थोड़ा-थोड़ा ठीक है, पहचानते हैं, लेकिन हाँ, उनको अभी भी करंट का याद नहीं रहता।
पूरा रूम सेट करने के बाद ये देख ही रहे थे कि कैसे मतलब पापा लेटेंगे तो उनको सही लगेगा ना। उसके आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पापा की इतनी भी कंडीशन नहीं कि वो अपने आप से चल सकें। मतलब मेरे हस्बैंड और ये मेरे भैया हैं जो उनको पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में वॉक करना भी डॉक्टर बोलते थे कि वॉक करना इनका ज़रूरी है। तो जिस दिन डिस्चार्ज मिल रहा था उस दिन दीदी और भी दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये उनकी दोनों बेटियां हैं। तो दीदी और ने गाड़ी पहले पहुंच गए थे तो गाड़ी पार्क करके तब तक घर आए और उस दिन बारिश भी खूब ही हुई थी। 15 से 20 मिनट अच्छी खासी बारिश हुई। फिर उन्होंने गाड़ी इस तरीके से लगाई कि एकदम गेट खुलते ही घर के गेट के आगे गाड़ी लगाई कि पापा को ज़्यादा चल के वैसे नहीं आना पड़े। फिर 3 से 4 लोग लगे, पापा को आराम आराम से उठाया ताकि उनको कोई झटका नहीं लगे। आराम से बाहर निकाला उनको और फिर उनको अच्छे से घर में लेके आए। मैंने तो उसी दिन देखा पापा को, क्योंकि जिस दिन पापा गिरे थे उस दिन देखा था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे छोटा बेबी भी है और फिर घर का काम भी रहता था। माँ 1-2 बार हॉस्पिटल होके आए थे तो बस मैं फ़ोन पे ही माँ को पूछ लेती थी, बार बार हस्बैंड को फ़ोन करती थी, अब क्या रिपोर्ट आई, कैसे हैं पापा। कभी किसी का फ़ोन आता ही रहता था। कभी कोई रिश्तेदार घर पे आता था, कोई डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच रहे थे। जिसको भी जैसे पता लग रहा था ना कि ऐसे हो गया है, थोड़ा एज का फैक्टर है तो ये इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से फिर पापा आराम से आए। उनको क्योंकि उस दिन बहुत थक चुके थे हॉस्पिटल से भी, उठना चलना फिरना, तो उनको थकान हो गई थी तो वो फिर घर आके सो गए थे। फिर सब बैठे हुए थे तो मैंने सबके लिए चाय बनाई। फिर सब दीदी वो सब बातें वगैरह ही कर रहे थे कि मतलब कैसे रहे हॉस्पिटल के दिन, पापा को खाने में ये देना है, ऐसे करना, ऐसे देखभाल करना। तो यही सब बातें चल रही थी क्योंकि दीदी और डेली हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे दोनों दीदी और कि हाँ अब वो ना मन नहीं मानता है, चाहे वो डॉक्टर रहने को मना करे, लेकिन ये होता है ना कि देख ले एक बार कैसे हैं क्या है। तो दीदी और चले जाते थे और इनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता था ताकि दीदी और जब हॉस्पिटल में होते थे तो घर आ जाते थे 1-2 घंटे रेस्ट करने के लिए, कुछ खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि रात भर हॉस्पिटल में रहते थे। ऐसे तो मेरे भैया भी आ चुके थे, वो भी हॉस्पिटल में 1-2 रात वो भी रात को रुके थे और ये रुकते थे। तो ऐसे जैसे करके फैमिली के सपोर्ट से वो हॉस्पिटल वाले दिन निकले। अब पापा घर आ गए ना तो पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फिर शाम को थोड़ी देर पापा को उठाया कि पापा देखो छोटी सी बातें करो, बच्चों से बातें करो। तो उन्होंने देखा, मन तो कर रहा था उनका कि उसको गोदी के अंदर लूँ, पर इतनी अभी हाथों में जान नहीं थी कि उसको गोदी में ले पाए। तो माँ ने पकड़ा हुआ था और वो भी दादू को देख के इतना खुश हो रही थी, ऐसे हूँ करके बातें कर रही थी, स्माइल दे रही थी। और मेरा बेटा तो उनको दादू को किस पे किस, पुच्ची पे पुच्ची करे जा रहा था, दादू आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर आगे बैठो, हमारे साथ खेलो। और ये भी ऐसे घूर घूर के देख रही थी दादू को कि हाँ दादू कहाँ थे इतने दिन आप। पापा ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रही हो बेटा। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि घर में आ जाओ, बस घर में हम देखभाल कर लेंगे, हॉस्पिटल में तो नहीं रहे इंसान। इतनी नेगेटिविटी होती है ना वहाँ पे, इंसान ठीक होना चाहे तो भी नहीं ठीक हो सकता। अब घर आ गए ना, अपने लोगों के बीच रह के ना आधा इंसान तो वैसे ठीक हो जाता है। हाँ अभी थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगेगा डॉक्टर ने बोला, क्योंकि जब तक उनका जो क्लॉट अंदर खूनी का बन गया था ना, वो जब तक क्लियर नहीं होगा, सूजन नहीं कम होगी ना, तो उनको थोड़ा भूलने का ऐसा तो कुछ रहेगा, पर ये चीज़ ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो डॉक्टर ने बोला था उनको एक्सरसाइज वगैरह करवानी है और उनको वॉक भी करवानी है। तो ऐसे पकड़ पकड़ के पापा को ना थोड़ा थोड़ा हम चलवाते हैं ताकि उनका पैर एकदम ना वो जाम ना हो जाए, पैर एकदम सुन्न ना हो जाए, क्योंकि सिग्नल जाना ज़रूरी है। तो फिर बस ये दोनों मस्ती करते रहते हैं, दादू देखो माँ जल्दी उठो, और ये इनके साथ प्यारी प्यारी फ़ोटो दादू ने क्लिक करवाई।